ये गलत फैसला है। ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत। शराब की दुकानें खुली ऐसे राशन की दुकानें खुल जाएं, पब्लिक को परेशानी ना हो। ये देखिए पूरा थैला भर के लेकर के आए। देखिए जनधन योजनाओं के जो बारे में नए मोदी दिया है कि महिलाओं खाते में 500 रुपए, उनसे पूछे 500 रुपए में क्या होता है कि होता है? कोई ना बंद हो दारू। इसके तो हम बिल्कुल विपरीत हैं, एकदम भी खुलने नहीं चाहिए था। दारू तो हम पीते नहीं, पहली बात खाने के नहीं मिल रहे जी। हाँ, खाने पीने के नहीं मिल रहे, परेशानी है हमको, खुद परेशानी। मैं दूसरे किसको कहूँ कि ना भाई कोई कमाने वाला नहीं। देसी शराब का ठेका खुलना जरूरी था कि आम जनता की पूर्ति, आम जनता की पूर्ति के लिए जरूरी था, उसकी जनता की सुविधा के लिए जरूरी था। ये गलत है, गलत है, ये सरासर अन्याय है। नियम उठाया तो सही उठाया। सरकार ने नियम इसके लिए कहूँगा कि राजस्व घट रहा था, इसलिए दारू का ठेका खोला गया कि राजस्व बढ़ जाए, क्योंकि 1:30 बजे तक अभी राजस्व का पैसा नहीं। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार के नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जाएगा। और ये लेबर क्वालिटी के लोग हैं जिनको अभी तक खाने को नहीं मिल रहा था। अब वो घर से जो बचा कुचा पैसा होगा वो लेकर के आएंगे, यहाँ पे मदिरा पान करेंगे और घर जाकर के उपद्रव बचाएंगे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दारू जरूरी थी कि रोजगार जरूरी था? रोजगार जरूरी था। तो क्या कहेंगे सरकार के नियम? सरकार के नियम को ये है कि बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए उनको और करवाना चाहिए। इस तरह कर रही है। आप खुद देखिए, अभी आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, चारों तरफ हमारे कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो है। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी और दारू का ठेका खुला, क्या कहेंगे? ठीक खुला है, अच्छा खुला है। चलिए, इनके लिए अच्छा खुला लग रहा है। शराब ठेका है अमीरों को खुला, गरीबों को थोड़ी खुला हुआ है। गरीब आदमी भूखन मर रहा है, उसके कोई देखभाल नहीं कर रहा है। तो गरीब आदमियों के लिए तो खुला है, वो भी तो जाके पी। तो गरीब आदमी जिसके सिर्फ पैसा हो तो सब खा जाएगा। ये तो अमीरों के लिए खुला हुआ है। तो क्या कहेंगे, सही फैसला लिया गया है? ये गलत फैसला है। ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। गरीब आदमी इधर आइए, देखो बेचारे परेशान हैं। एक साइकिल दुकान यहाँ नहीं लगने देते हैं पुलिस वाले, ऊपर कहते कि दारू जो बड़े आदमी लिए खुला है। छोटी दुकानदार खुला बच्चे क्या खाएंगे? इसके पास 500 रुपए है, वो अपनी दारू पी लेगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे? आप बताइए। इसको इसलिए दुकान वाले विरोध करे, सारी दुकानें खोल दे। हर व्यक्ति परेशान है, मजदूर पेशा सब परेशान है। और मजदूर पेशा परेशान हो, अपने परिवार को जिलाए, या ये जो सरकार ने नौटंकी शुरू किया है कि इसमें जो दारू पिएंगे वो परिवार में जाकर के मारेंगे अपने परिवार को, तो ये हमारी समझ में बहुत गलत है। सरकार ने दोगली चाल चल करके ये बहुत ही गलत काम किया है। 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन को 17 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। तीसरा चरण है, जिस तरीके तीसरा चरण, ये तीसरा, जी हाँ, तीसरा चरण जो दिखा रहे हैं, तीसरा चरण सरकार ने लागू किया है। इस चरण में यही तीसरा चरण है कि सब लोग जो आज तक किया है लॉकडाउन, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा, ये शून्य हो जाएगा रिजल्ट। इससे आर्थिक स्थिति क्या सरकार की ठीक हो जाएगी और बेकार हो जाएगी? इससे सरकार तो आर्थिक स्थिति अपनी बना रही है, लेकिन जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप तो साइकिल की दुकान लगाते हैं ना? तो पैसे बैठे लगाते हैं, सब लोग घर में बैठे हैं, क्या किया जाए? जब तो दारू का ठेका खुलना जरूरी था कि आम जनता की दुकानें खुलना? आम जनता की जरूरी थी, आम जनता की जरूरी थी। ये काम है और लेबर का है, अड्डे खोल देते हैं और ये मजदूर हैं सब भूखन मर रहे हैं, इसका कोई देखने वाला नहीं है। शराब ठेका सब देखने वाले हैं। मजदूर यूनियन, जितने मजदूर यूनियन वाले हैं, ये सारी दुकानें खोल देंगे। यही कहिए हम दुकान खोले हैं, जब दुकान आप बंद करवाने तो ये ठेका तो पहले आप बंद करवाइए, तभी तो हम दुकान। सरकार बोलती गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है सोशल डिस्टेंस तो रखा जा रहा है। पत्रकार लोग, मीडिया वाले आए, जिसकी वजह से लोग मुंह छुपा छुपा के भाग रहे थे। लेकिन जो आर्थिक हमारी व्यवस्था है, जो आम जनता है, जो लॉकडाउन 22 मार्च से हुआ है, 4-5 दिन के लिए फिर बढ़ाया गया था, अब 17 दिन का हो गया है, यानी कि पूरे 54 दिन का लॉकडाउन करा गया सरकार की तरफ से। लेकिन इस 54 दिन के लिए जो आम जनता की कमर टूटी है, तो क्या सरकार जो शराब का ठेका खोलने का निर्देश दिया है, तो उससे क्या आम जनता की कमर सीधी हो जाएगी? वो तो खराब हो जाएगी, वो तो और खराब हो जाएगी। उसके पास पैसे हैं, उसके पास और पैसे कम हो जाएंगे। यानी कि सुबह से जो सरकार ने निर्देश दिया था कि देसी शराब का ठेका खुलेगा, उसके बाद से जो लोगों की भीड़ है, ऐसे तो लोग अनाज की कंट्रोल में भी जाकर के, कोटेदार के पास भी जाकर लाइन नहीं लगाते। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी तक हमने आपको 2 गोमती नगर के 2 देसी शराब ठेके दिखाए, जहाँ पे लोगों की भारी तादाद में भीड़ लगी हुई थी। आम जनता तो परेशान है, लेकिन पीने वालों को कोई डर नहीं। सरकार बोलती कोरोना फैल रहा है, लखनऊ को रेड जोन में रखा गया है, लखनऊ के 250 मरीज हुए।
सबसे बड़ा सवाल यही है। आम जनता इस समय आप देख रहे होंगे जिस तरीके से परेशानी का सामना कर रही है आम जनता, और यहाँ पे देख रहे होंगे लोग, यहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। देसी शराब ठेका जो खुल गया है और लोगों की जो रोजगार है वो लोगों से छिन गए हैं। पटरी दुकानदारों को दुकान नहीं लगानी चाहिए। मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे दुकानदारी ज़रूरी है, दुकान रोज़मर्रा की दुकानें जो खुलनी चाहिए जिससे लोगों का घर चले, या ऐसा जो घर बिगड़े। क्या कहेंगे भाई साहब इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि सारे सब जैसे शराब की दुकानें खुली ऐसे राशन की दुकानें खुल जाएं, पब्लिक को परेशानी ना हो, बेरोजगार लोग जो अपना रोजगार चालू करें, ठेले। लेकिन हमने तो ये भी देखा जो लोग मजदूर हैं वो भी लाइन लगाए हुए हैं यहाँ पे देसी शराब लेने के लिए। जब खुले हैं तो पीने वाले तो पियेंगे ही पियेंगे, फ्री बैठे हैं तो क्या करेंगे, कहेंगे यही लोग शौक करें। जब कुछ नहीं मिल रहा लोग झोला ले लेकर के आए, भर भर के लेके जाने के वो तो भरेंगे है ही है भाई। भर लेंगे, किसी से उधार ले लिया पैसा, बंद हो जाएगा तो उसको बेचेंगे, 2 गुने में बेच देंगे भाई, उनका पेट भरेगा कुछ। तो सरकार ने जो नियम निकाला था कि जैसे कि कार्ड धारकों को भी राशन मिलेगा, बिना कार्ड वालों को भी मिलेगा, तो ये नियम का पालन क्यों नहीं हुआ? अब इसके लिए क्या बता सकते हैं। यहाँ पे किसको किसको राशन मिला है? राशन कुछ अभी ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड नहीं था, उनको राशन नहीं दिया गया, और वो लोग अपना। तो इस नियम का पालन क्यों नहीं करवाती सरकार की? जिनको राशन नहीं है, जिनका कार्ड नहीं है, तो उनको भी राशन मिले। इस नियम पे क्यों नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई थी जिस तरीके शराब के ठेके खुल गए हैं? ये मैडम, ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार को करना चाहिए था। हाँ। मुख्यमंत्री सरकार ने तो इसकी व्यवस्था कितनी जल्दी करा दी, आप देख रहे होंगे। नहीं, इसकी तो व्यवस्था करा दिया। श्री नरेंद्र मोदी से मेरा ये उद्देश्य है, ये जो कोरोना चल रहा है ये बहुत बात अच्छी है, लेकिन जहाँ से पेशेंट मिलते हैं वहाँ का नहीं दिखाया जाता। खाली हर जगह यही रिपोर्ट मिलती है, टीवी में भी दिखा रहे हैं, VCR में भी दिखा रहे हैं, प्रेस वाले भी टहल घूम रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ कोई नहीं बताता ये कितने मरीज कहाँ के मिले हुए हैं। ये देखिए पूरा थैला भर के लेकर के आए। देखिए क्या करते हैं। हाँ बताइए, क्या करते हैं? हमारा आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आप देख, इनकी जरा झोला दिखा दी, झोला भर के लोग राशन लेकर के आते हैं, झोले में यहाँ शराब भर के लेकर के आ रहे हैं। सरकार के मुंह पे बड़ा तमाचा पड़ रहा है इस समय कि किस तरीके से सरकार ने जो नियम बनाया है कि देश के लिए देश शराब का ठेके खुलेंगे, और यहाँ पे जो शराब के ठेके खुल रहे हैं तो लोग झोले भर भर के लेकर के जा रहे हैं। कैसे सरकार रोकेगी कोरोना जब पीने वालों को नहीं रोक पा रहे हैं? तो क्या जरूरी था? देसी शराब का ठेका खुलना जरूरी थी, दुकानें खुलनी जरूरी थी। दुकानें खुलना जरूरी। क्या कहना चाहेंगे? अरे ये ठेका बंद कराएं। नहीं मिले कोई ना, बंद हो दारू। तो यहाँ हम लोग को सूचना मिली थी कि भारी तादाद में लोग भिगड़े इकट्ठा हुए। नहीं है दारू, नहीं यहाँ नहीं बिकेगी। सरकार ने जो नियम निकाला तो क्या सही निकाला करे नियम, अब खुद ही बवाल करा। यहाँ की जनता खुश नहीं है कि यहाँ पे दारू का ठेका खुले। सरकार के ये नियम निकाले कि गरीब मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी चालू करवाए। यानी कि यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे दारू का ठेका खुला हुआ है, सरकार ने गलत नियम निकाला। मेरा कहना यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर आज फुटपाथ पे कमाने खाने वाले थे उनके लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई। यहाँ तक कहते हैं कि राशन बांटा जा रहा है या पैसा दिया जा रहा है, फुटपाथ वालों को दिया जाएगा। इन्होंने कहा, न्यूज़ पर भी दिया कि जितने फुटपाथ पर ठेला और वो लगते हैं, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ई-रिक्शा वाले हैं, सबको पैसा 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा। आज तक किसी को नहीं दिया गया। मैं खुद खड़ा हूँ, मैं फुटपाथ का दुकानदार हूँ, एक पैसा आज तक नहीं दिया गया। मैं क्या खाऊँगा? मेरी यहाँ पर पूली की दुकान लगती थी, मैं क्या खाऊँ? मेरे बच्चे भूखन मर रहे हैं। 3 परिवार साथ में, 2 बेटे हैं जिनके बहु बच्चे सब साथ में लगे हुए हैं, और मेरा परिवार है। मैं क्या खाऊँगा? यहाँ भूखन मरने के कगार पे ठेका खोल दिया गया। बच्चे आकर के दारू पी करके मालूम हुआ घर में जाकर बहुओं को पीटे हैं, बीवियों को पीटे। ये कोई कायदा होता? भाई कम से कम एक नियम लागू किया जाए कि जैसे ठेका आपने खुलवा रहे हो, ऐसे अगर फुटपाथ के दुकानदारों को आप दुकानों के लिए खोलने के लिए, या और भी दुकानदार हैं, केवल फुटपाथ की नहीं हम कहते, और भी छोटे मोटे पेशेवर हैं, उनकी छोटी दुकानें चलाई जाए जिससे कम से कम जीविका चले मनुष्य की। अब आज चले आए, आज ठेका खुला नहीं, देख लीजिए आपके सामने भी लगी हुई, जम के लगी हुई। और साथ में ये देखिए गोला तो बना दिए गए, सामने है गोला तो बना दिए गए, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या हो रहा? नहीं हो रहा। रोजगारी बढ़ेगी या बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बताइए। ये इससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? और जो लोग जो मजदूर थे
उनको मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही है? हमने तो देखा कूड़ा बीनने वाले, ठेला लगाने वाले सब पी रहे हैं। देखिए वहाँ देखिए, वहाँ देखिए कितने तादाद में लोग निकलते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने लोग तादाद में नजर आ रहे हैं, निकलते हुए, जाते हुए भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई अधिकारी पीने आएंगे तो लेबर ही, जिनके घर में खाने को नहीं है वो पी करके जाएंगे, बच्चों को खाना नहीं देंगे, मारे पीटेंगे। इसको कौन देखेगा? योगी जी देखेंगे या मोदी जी देखेंगे? किस लिए ऐसा किए हैं उन्होंने क्या ऐसा क्यों किया? आम जनता को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आम जनता को। हाँ, ऐसे बीमारी भी बढ़ेगी और बेरोजगार मतलब घर में जो है भूखमरी बढ़ेगी। लखनऊ तो रेड जोन में है, तो यहाँ पे ऐसा निर्देश क्यों लिया गया? ऐसा निर्देश लिए हैं, अब वो जाने, उनका काम जाने, उन्होंने क्यों किया है। ये सरकार की बात है, क्या हमारे सुनेंगे नहीं? हम कहेंगे सरकार की जो कर रही वो कर रही, हम तो इसका आम जनता अपनी आवाज़ सरकार तक तो पहुँचा, तो हम इसीलिए तो पहुँचा रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं। मेरा कहना यही है कि योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो ठेके यहाँ खुलवा दिए गए इनको बंद करवाया जाए। सारे काम या तो काम को खोल, जैसे जिससे 2 पैसे का फायदा हो गरीबों को, इसमें तो गरीबों का नुकसान ही है। किसके रोजगार के लिए इन्होंने खुलवाया इसको? 22 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, आर्थिक व्यवस्था गिरती चली जा रही है, लेकिन सरकार ने ये जो नियम लागू किया है कि देसी शराब के ठेके खुलेंगे, तो क्या इसमें अर्थव्यवस्था का सुधार आएगा? सबसे बड़ा सवाल आम जनता पूछ रही सरकार से, और सरकार को इसका जवाब देना होगा कि देसी शराब का ठेका या शराब की दुकानें जो खुलने का निर्देश दिया गया है, उससे आम जनता को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इसे एक मिनट है, जनधन योजनाओं के बारे में नरेंद्र मोदी ने दिया है कि महिलाओं खाते में 500 रुपये। उनसे पूछे 500 रुपये में क्या होता है? मैं बताऊँ, जिसमें 4 लोग परिवार 10 लोग परिवार 500 रुपये पी लेंगे 500 रुपये। उसके बाद जो संसद विधायक अरबों खरबों रुपया दबा बैठे, उनके खाते पैसा नहीं निकाला जा रहा है। 1 करोड़ रुपये उनको मिलता है, 1 लाख रुपये सैलरी मिलती है, वो क्या फड़वा चलाते हैं? मजदूर आदमी फड़वा चलाता है तो उसको जनधन खाते में 500 रुपये दिए जाते हैं। ये कहाँ से की बात है? कि सरकार विफल हो जाएगी। इनको कम से कम मजदूरों सुनिए मेरी, आज जो लेबर हमारे बाहर से भिजवा जा रहे हैं, उनसे किराया मांगा जा रहा है, और केंद्र सरकार सोनिया जी का किराया मैं दूंगा, उनसे किराया 16 जबरदस्ती जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? नरेंद्र मोदी जी का 500 रुपये देकर उनके हमने बहुत बड़ा जनधन योजना कर लिया, जिसके बाद 10 लोग खाने में क्या मिलेगा? खाली 5 किलो चावल देके? अरे ये तो कम अन्याय करो कि गरीब आदमी में 50 पैसा बैठे। मेरी साइकिल आज 400 पंचर पड़ी है, कोई बनाने वाला नहीं है, मैं पैसा जाता हूँ कहीं सामान ले जाता हूँ। शराब का ठेका तो खुल गया, तो शराब ठेका तो अपना खजाना भरे, गरीब का लुटाए। गरीब तो मर जाएगा इसमें, जिसके ऊपर दबे पैसे रखे हैं वो निकाल दारू पिला, और तो जेवर भी जाएंगे, यही होगा। अभी बेचारी औरतें ये कह रहे थे। तो मसला ये है कि आदमी को लेबर आदमी परेशान है, लेबर क्या कर लेगा? इसके बाद लेबर तो हमेशा परेशान है, अब इससे पैसा लिया जा रहा है। अब देखिए टीवी में देखिए, देख रहे थे 9 बजे वो अपने टिकट से जा रहा है। अगर झारखंड का है तो महाराष्ट्र से टिकट ले रहा है। कहाँ खाना बन रहा है? एक फोटो ये सब फर्जियां नोटंकी बंद कर दे, पहले पहुँच गई, बहुत दिन फर्जी हो गई। इसमें तो देश की तरक्की हो चुकी है। फिर मैडम, हम यही चाहेंगे कि सरकार जैसे ये जो चालू कर रही है, ये ठेका बंद करा दे। इससे बहुत बड़ा, यानी कि आम जनता ये चाहती है कि समाज में देसी ठेका शराब कितना जरूरी नहीं है जितना आम जनता की दुकानदारी और रोजगार जरूरी है। तो सरकार को आम जनता के लिए सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।